इस वीडियो में बात करते हैं हम कि सीयूईटी एग्ज़ाम जो होता है यूजी और पीजी का, तो वो एग्ज़ाम जो है लगभग पूरा हो चुका है और उसके बाद का जो है प्रोसेस वो है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जब आपने सीयूईटी एग्ज़ाम दे दिया तो अब आपको आपका रिज़ल्ट मिल गया होगा, जो आपका बोर्ड का रिज़ल्ट है वो, और नहीं तो मिलने वाला होगा, ठीक है? जो अब आपने एग्ज़ाम दे दिया यूजी और पीजी दोनों, दोनों के लिए सेम एक जैसा ही प्रोसेस रहता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपकी जो है आंसर की रिलीज़ होगी। प्रोविज़नल आंसर की जो है वो पहले आएगी, उसके साथ ही जो है आपका पेपर भी आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके इतने-इतने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन में डाउट रहेगा किसी को, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन लगाएँगे और उसके बाद जो है फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपका जो स्कोर कार्ड आ जाएगा। इसके बाद शुरू होती है आपकी एडमिशन की प्रोसेस। यहाँ तक सीयूईटी का जो है वो काम है पूरा हो गया। सीयूईटी को बस ये था कि आपको जो है आपका स्कोर कार्ड देना था कि आपने इतना पढ़ा है और हमारे जो एग्ज़ाम में है ये आपने परफ़ॉर्म किया है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसके जो काउंसलिंग फॉर्म है वो कब से कब तक चालू है, यूजी और पीजी दोनों के लिए। तो उस दौरान जो है आपको उस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी का जाके जो है अपना फॉर्म अप्लाई करना है। वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ की मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम आएगा, फिर आपकी फ़ीस सबमिट होगी और फिर आप वहाँ पर अपने ऑफ़लाइन डॉक्यूमेंट या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जैसे वो वेरीफ़ाई करेंगे, उसके लिए जाएँगे और उसी के साथ जो है आपका एडमिशन जो है कन्फ़र्म माना जाएगा। इस तरह का जो है वो प्रोसेस जो है आगे का आपका रहने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपका रिज़ल्ट, उसके बाद काउंसलिंग और फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम, फिर फ़ीस सबमिट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और फिर आपका एडमिशन। तो ये जो प्रोसेस है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपने जब सीयूईटी दे दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कब से कब तक हो रही है, ये आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप गूगल करते रहें, आपको जिस-जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, और इसके अलावा आप जो जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका जो है एक एडमिशन का जो है यूजी और पीजी दोनों के लिए जो है एडमिशन ब्राउचर या प्रोस्पेक्टस होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी फ़ीस है, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, या फिर वो जो काउंसलिंग वगैरह करा रहे हैं, तो उसकी जो सारी डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि इस तारीख को पहली लिस्ट रिलीज़ होगी, तब जाके फॉर्म भरेंगे, तब जाके ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा सब कुछ दे रखा होता है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने सीयूईटी देते टाइम अपनी एलिजिबिलिटी वहाँ पर दी है, ठीक है? लेकिन सीयूईटी का काम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करना नहीं था, अगर आपने गलत एलिजिबिलिटी भी भरी तो भी उसने आपको एग्ज़ाम देने दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ के प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हैं तो ही आप एडमिशन के लिए वहाँ पर एप्लीकेबल हैं, वरना आपका एडमिशन जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा। और अगर आपने गलत एलिजिबिलिटी अपनी रख के जो है एडमिशन ले भी लिया, तो वो बाद में भी आपका एडमिशन कैंसल कर देंगे और आपकी जो फ़ीस है वो भी रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वग़ैरह, आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, वो सब वहाँ के फैक्टर पर डिपेंड करता है। बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो आपको 100% अकोमोडेशन देती है कि जितने बच्चे आएँगे सबको हॉस्टल मिलेगा। कुछ में नहीं मिलता है, तो वो सब आपको जो है वहाँ जाने के बाद या फिर उनसे जो हेल्पलाइन वग़ैरह होती है वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा और कोई डाउट रहता है आपको तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा और ठीक है।